से कैंसर आज घर घर में आ रहा है। ठीक है, आने वाले समय में कैंसर घर घर में होगा हाँ, डॉक्टर तो 2025-26 के करेक्ट। बाद। क्योंकि हम जो खाना खा रहे हैं, जो भी फैक्ट्री से आ रहा है वो केमिकल युक्त है, जो भी खेती से आ रहा है वो भी केमिकल युक्त है। तो उसको वॉश करने के लिए, वो केमिकल फ्री खाना बनाने के लिए सर कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास। किसी के पास सॉल्यूशन नहीं है। सो फर्स्ट इम्प्रेशन जो था, डेमो देखने के बाद मेरा जो फर्स्ट इम्प्रेशन था कि केमिकल फ्री खाना हमें खाना चाहिए। इसीलिए ये मशीन मैंने मेरे घर पे, क्लिनिक में, फैमिली सब, जब जब लगभग 22 लोगों के, मेरे रिलेटिव्स हैं उनके घर पे लगवाई से। सर जब मैंने फर्स्ट टाइम डेमो देखा, उसके बाद मैं रिसर्च करना शुरू किया। कुछ अमेजोन से बुक मंगवाए, और कुछ बहुत सारे रिसर्च पेपर ऑनलाइन भी है पीडीएफ फॉर्म में, वो पढ़ना शुरू किया। और मैंने कंपैरिजन करना शुरू किया कि वाई इनेजिक। और तब मुझे समझ में आया कि 1974 को ये प्रोडक्ट बनता है, और 1994 को 20 साल के बाद बेचने के लिए ये मार्केट में आता है। सो ये जो 20 इयर्स का रिसर्च है उनका, जो हॉस्पिटल में लग चुका था ये डिवाइस, तो ये 20 इयर्स का रिसर्च इनैजिक के अलावा किसी और के पास नहीं है। 20 साल का रिसर्च, 20 साल की टेस्टिमोनीज किसी के पास नहीं है। दूसरी बात आती है इलेक्ट्रोलाइसिस की। जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, आयोनाइजेशन होता है, आयन डिवाइड हो जाते हैं, सोडियम सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, जब ये डिवाइड हो जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो केंगन का है, जो इनर्जिक का है सर, वो बहुत यूनिक है और वो पेटेंटेड है। जैसे कि हम दो प्लेट्स के अंदर से जब पानी गुजरता है, तो जो पानी के अंदर जो सॉल्ट होते हैं, जिसको हम टीडीएस बोलते हैं, जो नॉर्मली 100-150 तक होना चाहिए, वो टीडीएस यानी सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये जो मिनरल्स है, जो कंपाउंड है, ये डिवाइड हो जाते हैं। सो जो पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ निगेटिव मिनरल्स खींचेंगे, निगेटिव प्लेट की तरफ पॉजिटिव मिनरल्स खींचेंगे। और जो निगेटिव मिनरल्स जहां जाएंगे वहां एसिडिक वाटर आएगा, पॉजिटिव मिनरल्स जहां जाएंगे वहां बेसिक वाटर आएगा, जिसका पीएच 7 के ऊपर का रहेगा। तो इनर्जी के अंदर ये जो पेटेंट है। अब बारी आती है हाइड्रोजन। मेन गेम चेंजर इज H+ एंड OH- आयन का है। ठीक है, क्योंकि आयोनाइजेशन तो कोई भी कर सकता है, कोई भी रॉड डाले तो इलेक्ट्रोलाइसिस हो सकता है। लेकिन हाइड्रोजन आयन कितने चाहिए हमारे, 9.5 में कितने चाहिए, 8.5 में कितने चाहिए, 11.5 में कितने चाहिए, और हाइड्रोक्सिल आयन कितने चाहिए। लगभग 90% OH- आता है। जब हमारा 9.5 हम बटन दबाते हैं तो 90% OH- रहता है, 10% H+ रहता है, जो एनर्जाइज करता है। -50 मिली वोल्ट का करंट होना चाहिए, जो हमें हाइड्रोजन आयन से मिलता है। अगर वही करंट अगर बहुत ज्यादा हो गया तो सेल डैमेज हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है उनका, H+ और OH- का, सर किसी के पास नहीं है। मतलब जितना जाना चाहिए उतना, यस, जो यस, जाने का जो उनका माप है। यस, 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 ओके, ओके। यस, और यही चीज पेटेंटेड है। यस, यस, यस। तो इसकी 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 गिनती मैं अपनी किडनी से करता हूँ। किडनी ओके, ओके। किडनी किडनी में भी इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। ठीक है, हाँ, किडनी में भी मतलब हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस होता किडनी है। खुद अपने आप में इलेक्ट्रोलाइजर है। यस, यस, यस। तो जो हमारे बॉडी को चाहिए वो केंगन देता है। सेम टू सेम इलेक्ट्रोलाइसिस जैसे किडनी में होता है, वैसे SD 501 में होता है, हर एक मॉडल में होता है। यस ओके। सर। तो अब मेरे को जो समझ में आ रहा है या जो मैं सोच पा रहा हूं कि जैसे किडनी हमारा खुद एक इलेक्ट्रोलाइजर की तरह काम करता है। राइट। आ, लेकिन मैं ये मान के चल सकता हूं कि जैसे अगर मान लीजिए हमारा मशीन है, कैंगन का मशीन है, सारे के सारे कैंगन यूजर हैं, तो मैं एग्जांपल अच्छे से दे पाऊंगा, समझा पाऊंगा। अगर इसमें हम कचरा डालें, इसमें हम खराब चीजें डालें, तो भले इसका खराब पानी डालें, इन शॉर्ट, राइट, है ना, राइट, राइट। 2,000, 3,000, चार उसकी हजार देखभाल ना करे। उसकी देखभाल ना करें, राइट। उसका 2-4 हजार TDS, 10,000 TDS का पानी उसके अंदर हमने डालना चालू कर दिया, यस, यस, तो थोड़े दिन के बाद इसको भी चोक लग जाएगा, यस, इसमें भी जाम लग जाएगा। यस। तो कहीं ना कहीं मुझे जो समझ में आ रहा है आपके एग्जाम्पल से इलेक्ट्रोलाइजर वाले, कि किडनी भी हमारे दोनों इलेक्ट्रोलाइजर का मतलब भगवान ने हमको 2 इलेक्ट्रोलाइजर गिफ्ट में दिया है पहले से ही, यस, पैदा पैदा होने के साथ ही। यस। तो इतने सालों से अपन उसके ऊपर जो अत्याचार करते जा रहे हैं, तो फिर एक बहुत। किडनी वाले, डायलिसिस वाले इश्यू क्यों नहीं आएंगे?
बराबर, बराबर। तो डॉक्टर साहब इसका मतलब ये है कि अगर अंदर के इलेक्ट्रोलाइजर को लंबा चलाना है तो अपने घर में बाहर एक इलेक्ट्रोलाइसिस मशीन कैंगन हमको लगाना है। यस, यस, यस। वाह। घर में जितने भी किडनियां हैं, एक घर में अगर 5 फैमिली है तो 10 किडनी है, 10 किडनी को अगर बचाना है तो एक किचन में हमारे किडनी लगनी चाहिए। हाँ, बाकी किडनी उडनी चेंज करने का कितना लगता है खर्चा वैसे डॉक्टर साहब? तब 20-25 लाख, आराम से। उससे भी ज्यादा लगता है। हेलो, एक किडनी सुनेगा? का खाली। वो भी सूट होगी नहीं होगी, उसके बाद 6 महीने के बाद वापस डायलिसिस करना पड़ता है। बहुत मतलब उसमें भी बहुत सारे ये है। और मजे वाली बात डॉक्टर साहब, हमने तो सिर्फ किडनी की बात की है। हाँ। हार्ट का अलग, लिवर का अलग। ये बाकी खर्चे अलग है। बाकी यस, खर्चे करेंगे, टोटल टेंशन मत लेना, 322 करोड़ का मामला है। यस, यस। बस खाली तुम सुन लो, अपने आप प्रोडक्ट से प्यार हो